मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसर कॉलेज रांची। आज मैं क्लास 12 के स्टूडेंट को एग्ज़ाम का एमसीक्यू का तैयारी कराऊंगा और उसी के संदर्भ में वीडियो बना रहा हूँ। इसका है क्लास 12 जैक बोर्ड। जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है ना। उन लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। स्टूडेंट बोले कि सर हमको कुछ है ना 20-25 तो क्वेश्चन ऐसा बता दीजिए, गेस क्वेश्चन है ना, जो जिसके बेसिस पर हम लोग है ना पढ़ सके। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है उसके लिए थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो बिना थ्योरी पढ़े आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, अकाउंट्स का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, एटीपी का, किसी भी विषय का आपको थ्योरी को अच्छा स्टडी करना। जो स्टूडेंट थ्योरी अच्छा से पढ़ता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखना स्टार्ट करें। है ना, मैं भेज बता रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा है ना। और आप लोग ओ एम आर शीट जो मिलेगा उसमें ओवर राइटिंग कटिंग वगैरह नहीं करेंगे। आराम से भरिएगा, ठीक है ना। और आंसर को सोच समझ के दीजिएगा। तो चलिए मैं एक ठो स्पेसिमेन बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें, लिखना स्टार्ट करें। पहले तो बताइए कि आज का डेट क्या है ना। आज का डेट क्या है? ठीक है, तो डेट के साथ मैं लिखने सिखलाया हूँ आप लोगों को। ठीक है, लिखिए यहाँ पर डेट। आज का डेट क्या है? आज का डेट है 28 मार्च। ठीक है, और 2022। कल एग्जाम भी आप लोगों का। और सब्जेक्ट जो है मेरा क्या है आज का? अकाउंट्स ही बताऊंगा। अकाउंट्स, अकाउंट्स का टीचर हूँ तो अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और ये क्लास 12 का है, समझे? क्लास 12 फॉर जैक बोर्ड ओनली, फॉर जैक बोर्ड है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है ना। ठीक है, जैक बोर्ड के पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स को पढ़ सकते हैं, फॉर जैक बोर्ड ओनली है ना। ठीक है, जैक बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के लिए नहीं है। तो आज मैं आपको अम, एक मॉडल सेट बताऊंगा क्वेश्चन का, है ना। मॉडल सेट बताऊंगा, माने एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और एमसीक्यू, ठीक है, क्वेश्चंस विथ आंसर्स, क्वेश्चंस विथ आंसर्स। ठीक है, ठीक है, और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। ऑफिसर्स नेम हो गया। मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मेरा जो रूल है उसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसर कॉलेज रांची है ना। फोन नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं, या कोई दिक्कत होगा तो लिख भी सकते हैं हमको व्हाट्सएप में, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं अपना नंबर भी दे दिया, 25 23 38 36 है ना। और यूट्यूब चैनल तो जान रहे हैं, DR.MD.REHAN। ठीक है, इसी से मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है। ठीक है ना, आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, चैनल, यूट्यूब चैनल बना हुआ है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं एक एमसीक्यू बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाँ, 1 देखिए, पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, यहाँ पर कैन बी। ठीक है,
तो इसका हिंदी क्या है? साझेदारी समझौता हो सकता है। इसका हिंदी क्या हुआ? साझेदारी समझौता हो सकता है। तो क्या हो सकता है? थोड़ा आप स्टूडेंट ऑप्शन भी सुनेंगे। जैसा पहला ऑप्शन है ओरल यानी मौखिक, और दूसरा ऑप्शन है रिटन यानी लिखित, और तीसरा ऑप्शन है ओरल और रिटन यानी मौखिक और लिखित दोनों, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन। तो इसका आंसर क्या होगा? ओरल। इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए ओरल। इसका आंसर क्या लिखिएगा? ओरल, है ना, और रिटन दोनों हो सकता है ना। ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट विल और रिटन। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो नंबर 2 में, ठीक है, नंबर 2 है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द absence of partnership deed, partnership deed, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, profit and losses, profits, profits and losses, hmm, profit and losses are shared, are shared। बोलता है कि साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इसका हिंदी हुआ क्या होता है? इसका सुनिएगा, इसका ऑप्शन, इसका 4 ऑप्शन है, उसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा। जो सही ऑप्शन होगा उसको आप लोग लिखिएगा। तो अगर साझेदारी समझौ मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसके अभाव में लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा? तो सुनिए, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है इक्वली, दूसरा ऑप्शन में इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, तीसरा ऑप्शन में है एज पर एग्रीमेंट, और चौथा ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर लाभ हानि को, प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटा जाएगा। तो इक्वली लिख दीजिए, ई क्यू, UALLY। ठीक है ना स्टूडेंट्स? दो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आइए आप लोग तीसरा ऑब्जेक्टिव में। तीसरा ऑब्जेक्टिव में है इन दी एब्सेंस, इन दी एब्सेंस, इन दी एब्सेंस, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप deed, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, partners partners are, ठीक है, partners are, in the absence of partnership deed, partners are not entitled, entitled, entitled to receive, to receive। ठीक है, तो इसको, ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? सुनिए, पार्टनरशिप डीड के अभाव में यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को अधिकार नहीं है। तो क्या चीज का अधिकार नहीं? तो 4 ऑप्शन सुनिए आप। ठीक है, 4 ऑप्शन सुनिए, क्या अधिकार नहीं है ना? पार्टनरशिप डीड के अभाव में क्या अभाव नहीं है? तो एक मिनट, बस लाइन कट गया था। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, है ना। पहला है ऑप्शन में सैलरीज है, दूसरा ऑप्शन में कमीशन है, तीसरा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चौथा में ऑल ऑफ दीज है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो फिर से एक बार मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को अधिकार नहीं है।
अब 4 ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में ए ऑप्शन में सैलरीज, बी में कमीशन, सी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 4 में, है ना, 4 में है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर जब साझेदारी संलेख नहीं रहेगा, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ तीनों चीज ऑप्शन खत्म होगा। मैं आपको लिख देगा सैलरीज नहीं मिलेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या नहीं मिलेगा, सैलरीज नहीं मिलेगा एक ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कमीशन भी नहीं मिलेगा। कमीशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर है कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी इसका डी ऑप्शन में लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज, तो ये सब सबको नहीं मिलेगा, तो डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन ही ना होगा। डी ऑप्शन में क्या था, पहला ऑप्शन में सैलरी था, दूसरा ऑप्शन में कमीशन था, तीसरा ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, है ना, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, है ना। तो पार्टनरशिप डीड के अभाव में एक पार्टनर को, एक साझेदार को ये सब प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, सैलरीज नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसको करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मिटा दे रहा हूँ, लिखते भी जा रहा हूँ और मिटाते भी जा रहा हूँ। चलिए 1 और 2, अब 4 नंबर लिखिए आप, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिखिएगा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इज, ये है क्वेश्चन। अब बढ़िया से पहले क्वेश्चन उतारिए आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज व्हाट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कहा जाता है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता क्या है ना, इसका हिंदी क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। तो 4 ऑप्शन सुनिएगा, 4 ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में है पर्सनल अकाउंट, दूसरा में नॉमिनल अकाउंट, तीसरा में रियल अकाउंट, चौथा में नन ऑफ दीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसका सही आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। क्या आंसर होगा स्टूडेंट, बोलिए जल्दी से। नॉमिनल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल। ठीक है, इसको लिख लीजिए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट है ना, लिख लीजिए नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अब इसको भी मिटाता हूँ। 3 नंबर तो उतार लिए होंगे आप लोग, मैं आपको 4 5वां नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना। गेस क्वेश्चन है मेरा, घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट में है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से कर रहे थे, EXISTING, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, जो पहले से व्यापार कर रहे हैं, जो पुराने साझेदार है ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्सिस्टिंग, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स, पार्टनर्स, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन, रिजल्ट्स, सुनिए, रिजल्ट्स इन। अब 4 ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, हाँ। इसका हिंदी क्या हुआ, वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से होता है। वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। ठीक है, कब होता है, जो साझेदार जो A B C D 4 पार्टनर है, इन लोग चारों मिलकर व्यापार कर रहा है,
तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कब परिवर्तन होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में यही है कि पहला ऑप्शन है रिवैल्यूएशन ऑफ द फर्म, जब फर्म का रिवैल्यूएशन होता है। दूसरा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म का पुनर्गठन। और तीसरा सी ऑप्शन में है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म का समाधान समाधान। और डी में है नन ऑफ दीज। तो ये चार ऑप्शन मैंने पढ़ा, इसका जो सही आंसर होगा, है ना, जो पार्टनर जो है आपके पास, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स है, जो पहले से व्यापार कर रहे हैं, है ना, उनके लाभ हानि में, प्रॉफिट रेशियो में कब चेंजेस होता है? जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है ना, फर्म का पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशंस, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। छठा नंबर लिखिए आप लोग, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर लिखिए, 6 नंबर लिखिए। क्वेश्चन इतना तो उतार, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। हम्म हम्म देखिए, एग्जाम्पल छोटा सा क्वेश्चन है कि when there is no goodwill account, क्वेश्चन है when there is no goodwill account, when there is no goodwill account in the, when there is no goodwill account in the books, in the in the books in the books, when there is no goodwill account in the books, ठीक है, and goodwill is raised, and goodwill is raised, ठीक है, goodwill is raised, then which then which account will be debited, account will be debited, है ना, ये क्वेश्चन है। when there is no goodwill, जब कहीं एक मिनट इसकी हिंदी बता देते हैं आपको, ठीक है, तो करेक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, बुक्स में बी जो है वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कर दीजिए, ठीक नहीं लग रहा है, चलिए बुक्स, है ना। वेन देयर इज नो गुडविल, जब पुस्तकों में ख्याति ना हो, है ना, गुडविल का हिंदी क्या होता है? ख्याति। जब पुस्तकों में ख्याति ना हो और ख्याति खाता खोला जाए, तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? इसका हिंदी, डेबिट का मतलब नाम किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका आंसर बताते हैं, पहले ऑप्शन भी सुनिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर लिखिए, बहुत समझ समझ के आंसर बनाना है। ठीक है, तो पूरे झारखंड के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, है ना, सभी के लिए बता रहा हूँ, जितने भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं सभी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए, इसका ऑप्शन है पहला, ए ऑप्शन में पार्टनर्स कैपिटल, और बी ऑप्शन में गुडविल, और सी ऑप्शन में है कैश, और डी ऑप्शन में रिजर्व। तो इसका आंसर होगा, इस अकाउंट को डेबिट करते हैं व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, है ना, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। सीधा बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है, सीधे आंसर बता दे रहे। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को ना, तो और भी काम करना है ना, तो मैं सीधे आंसर ही बता दे रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन भी तो बता ही दे रहे हैं, तो पूरा लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ
excess of average profit, excess of average profit, excess of average profit over the normal, over the normal, over the normal profits। देखिए गुडविल से सवाल ही है, प्रॉफिट इज कॉल्ड, इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है ना, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, यानी कि हिंदी क्या है, सामान्य लाभ और समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है ना। क्या कहलाता है सुनिए, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब समान लाभ हुआ, और एवरेज प्रॉफिट का हिंदी क्या हुआ, औसत लाभ हुआ। तो समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक क्या कहलाता है, इसको मैं पढ़ाया था क्लास में आपको, क्या पढ़ाया था, सुपर प्रॉफिट, है ना, पढ़ाया था ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन में आप सुन लीजिए, ऑप्शन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। इसमें ऑप्शन में ही है सुपर प्रॉफिट एक, दूसरा में फिक्स्ड प्रॉफिट, तीसरा में एबनॉर्मल प्रॉफिट, और चौथा में है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या क्या ऑप्शन था, सुपर प्रॉफिट ए ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में फिक्स्ड प्रॉफिट था, सी ऑप्शन में एबनॉर्मल प्रॉफिट था, और डी ऑप्शन में नॉर्मल प्रॉफिट था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। क्या होगा जल्दी बताइए, सुपर प्रॉफिट। तो आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, है ना, सुपर प्रॉफिट, कॉपी में लिखिए, सुपर प्रॉफिट, स्टूडेंट कॉपी में लिखिए, सुपर प्रॉफिट इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर में आपको बता रहा हूँ, 8 नंबर, 8 नंबर में है, क्वेश्चन है सुनिएगा। क्वेश्चन में यही है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ admission, at the time of admission, at the at the time of admission of new partner, of new partner, जब एक नया साझेदार का एडमिशन होता है, एट द टाइम ऑफ न्यू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, appearing in the old balance sheet, appearing in the old balance sheet, old balance sheet, old balance sheet, balance sheet, है ना, ठीक है, old balance sheet is transferred to, is transferred to, नहीं, at the time of admission of a new partner, a general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to, ठीक है। तो आप समझ जाइए इसको, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखिए। पहले तो ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ऑप्शन इसका सुनिएगा। इसका ऑप्शन है कि, इसका ऑप्शन भी लिखते जाइएगा आप लोग, है ना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑल, ए ऑप्शन में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक, ऑल मतलब जो नया पार्टनर है वो भी ऑल में आ जाएगा। डी में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा में है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो जैसा क्वेश्चन में है कि साझेदार के प्रवेश पर पुराने बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व दिखलाया जाता है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो किसके अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है कि जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, और सभी साझेदारों के, ऑल पार्टनर का मतलब पुराने साझेदार और नए साझेदार, है ना, दोनों के खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ जो ट्रांसफर होगा, जो ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व के अमाउंट दिया है वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना, याद रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पुराने साझेदार को ही ना मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। तो गुडविल का जो जनरल रिजर्व का जो हिस्सा होगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर, ठीक है।
यानी कि इस जनरल रिजर्व का हकदार न्यू पार्टनर नहीं होगा। ठीक है? तो इसको मैं मिटाते भी जा रहा हूं और आप लिखते भी जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लिया आप लोग? इसको नहीं मिटा रहा हूँ, आपको टाइम लगेगा लिखने में, नहीं मिटा रहा हूँ, लिखिए 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है कि ये क्वेश्चन तो आप लोग आंसर तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि खूब पढ़ाए आप लोगों को क्लास में हम। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात। सेक्रीफाइस, SECRIFICE, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो is ascertained, is ascertained, is ascertained hmm, at at the time of ठीक है? द सेक्रीफाइस रेशियो इज ascertained at the time of, कब ascertained होता है, कब निकाला जाता है? हिंदी क्या हुआ? त्याग अनुपात निकाला जाता है। तो कब निकाला जाता है, तो बताइए। कब निकाला जाता है? चलिए, इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा। इसका ऑप्शन है, स्टूडेंट लिखिए ऑप्शन। तो ऑप्शन लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। तो पहला है डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी साझेदार की मृत्यु पर। दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। और सी ऑप्शन में है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार के प्रवेश पर। और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो इसका सही है ना? सेक्रीफाइस इश्यू कब निकाला जाता है? जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है, यानी कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है? चलिए, इसका सही आंसर हो गया। अब मैं 8 वाला को मिटा दे रहा हूं और आप लिखिए नेक्स्ट। ठीक है, 10 नंबर लिखिए। 10 नंबर में लिखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस, है ना? ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की हिंदी जान रहे हैं ना? पुनः मूल्यांकन। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बॉर्न बाय, इज बॉर्न बॉर्न बाय, कौन बॉर्न करता है? 4 ऑप्शन सुनिए। प्रॉफिट और लॉस इज 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 बॉर्न बाय। ठीक है, 4 ऑप्शन सुनिएगा, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, आप ध्यान से ऑप्शन सुनिए। तो इसका जो है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन भी सुनिएगा और सिलेक्ट भी कीजिएगा राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए, है ना? इसमें है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बॉर्न बाय, 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला ए ऑप्शन में है ओल्ड पार्टनर्स, बी ऑप्शन में न्यू पार्टनर, सी ऑप्शन में ऑल पार्टनर्स, और डी ऑप्शन में ओनली 2 पार्टनर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदार ही बॉन्ड करेंगे। प्रॉफिट होगा भी तो पुराने साझेदार लेगा, और लॉस होगा तो पुराना पार्टनर ही बॉन्ड करता है ना? लॉस जो होता है, प्रॉफिट अगर होगा ना तो पुराने साझेदार को ही पूरा मिलेगा, और लॉस भी होगा तो पुराने साझेदार ही भरेगा, है ना? इसका आंसर क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर जो है, इसका सही आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड। अभी जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूँ, 9 नंबर को मिटाता हूँ। ठीक है, 11 नंबर लिखिए, 11 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ, 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए, द ओपनिंग बैलेंस, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, है ना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, is used to calculate, ठीक है, ठीक है। The opening balance of partners capital account is used to calculate, इसका हिंदी क्या हुआ, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर क्या निकाला जाता है ना। तो इसको भी पढ़ाए थे आप लोग को, बहुत अच्छा समझाया था, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं, आपको पढ़ाए थे। और आपको याद भी होगा। तो चार ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा ऑप्शन में ड्राइंग्स, चौथा में शेयर इन लॉस। इसका सही आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका सही आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो चलिए इस तरह से आपका खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनिए, है ना। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर लिखिए, 12 नंबर आइए, 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शेयर ऑफ गुडविल, है ना। क्या क्वेश्चन है, शेयर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर in cash is is shared by is shared by old partners in, अब सुनिए, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, यानी कि नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। देखिए, नया साझेदार जो गुडविल का अमाउंट लाता है उसको किस रेशियो में पुराने साझेदारों के खातों में ट्रांसफर किया जाता है ना, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट पहले इसको मिटा लीजिए, 11 नंबर को मैं मिटा, चलिए इसका आंसर सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा। कैपिटल रेशियो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहला सुनिएगा, पहला ऑप्शन क्या बताए थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक, बी में है कैपिटल रेशियो दो, और सी में है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी कि गुडविल का जो अमाउंट नए साझेदार द्वारा लाया जाता है उसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या लिखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए, मेरे कोई आया हुआ है, 2 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, दरवाजे खोल के आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए। इसका राइट आंसर होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, 11 नंबर। आप लोग उतार रहे हैं ना बढ़िया से, ठीक है। इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश का भी तैयारी खूब बढ़िया से कीजिए, है ना। सब बता दिए हैं आप लोग को कैसे करना है, टाइम को वहां पर बचाना है, स्पीड में करना है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल, गुडविल, ठीक है, ब्रॉट, गुडविल ब्रॉट इन कैश, इन कैश बाय न्यू पार्टनर,
न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, है ना, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, नया पार्टनर के द्वारा लाया गया ख्याति की राशि को क्या कहा जाता है, उसका टेक्निकल नेम क्या है, इसको भी पढ़ाए थे आप लोगों को। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो नए शहरदार द्वारा लाई गई ख्याति कहलाती है। तो पहला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में एसेट्स, बी ऑप्शन में प्रॉफिट, सी ऑप्शन में प्रीमियम, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रीमियम। क्या होगा? प्रीमियम होगा। ठीक है। चलिए चौथा नंबर, 14 नंबर में आइए। ठीक है, 14 नंबर। 12 को मिटा दे रहे, लिख लिए थे। 13 छोड़ दे, 13 आपको दिक्कत हुआ, अभी नहीं मिटा रहे हैं 13 को। हाँ, ठीक है। अब है, लिखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इसको लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स का मतलब यहाँ पर फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड। ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, increase in the value of fixed assets is termed as, is termed as, सुनिएगा, बोलता है फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जब इंक्रीज होता है उसको किस नामों से जाना जाता है ना? अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कहलाती, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सुन लीजिए और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ाया हमें भी ये चीज। जैसे पहला है प्रॉफिट, है ना, पहला क्या है? प्रॉफिट। दूसरा में एप्रिसिएशन। तीसरा में मतलब बोथ प्रॉफिट एंड एप्रिसिएशन। और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। तो फिक्स्ड एसेट्स में जब इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग संज्ञा देते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं, और एप्रिसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन भी कहते हैं, है ना, दोनों चीज कहते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, इसमें ऑप्शन क्या दिया था? पहला प्रॉफिट दिया था, दूसरा एप्रिसिएशन दिया था, और सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज करोगे, है ना, दोनों चीज कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट लिखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। हाँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 15 नंबर लिखो क्वेश्चन, 15 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन यही है 15 नंबर में, ध्यान देना। ठीक है, कि 15 नंबर में क्वेश्चन में है, एक मिनट, 15 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, रुकिए एक मिनट। क्या होगा कि 15 नंबर क्वेश्चन में आपको समझा रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा चीज है कि ए बी सी तीन पार्टनर है। क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, ए बी सी एंड ए बी एंड सी, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, आर पार्टनर्स इन फर्म, आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर एक फर्म में, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, अब इन ए फर्म। ठीक है, और इफ डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड, if D is admitted, if D is admitted as a new partner, as a new partner, then अगर नया पार्टनर
इफ ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, है ना, इफ डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, अगर डी जो है एक नया पार्टनर के रूप में उसको एडमिशन लिया गया, तो देन क्या होगा? ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं, यदि डी एक नया साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा? सुनिए इसका आंसर, ऑप्शन भी जरूर सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन आप लिखिएगा, ऑप्शन लिखिए, चलिए ऑप्शन लिखने का टाइम नहीं है, खाली आप सुनिए चुपचाप से, ठीक है? और कॉपी में उतारिए, बढ़िया समझिए, समझ जाइएगा तो आप जवाब सही दे पाएंगे, है ना? नहीं समझे रहिएगा तो जवाब आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है? समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? चलिए, तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा? तो चार ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन क्या है कि ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, पहला ऑप्शन में क्या है? ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड। दूसरा में है ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। और तीसरा ऑप्शन में है ओल्ड पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूटेड। और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा कि ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, है ना? इसमें डिसोल्यूशन नहीं होगा, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, है ना? ना फर्म का डिसोल्यूशन होगा, ना पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, बल्कि, है ना, पुराने साझेदारी का पुनर्गठन होगा, है ना? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर लिखिए, आंसर होगा, आंसर लिखिए ओल्ड पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप इज, ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड लिखिए। क्या लिखिएगा? रिकंस्टिट्यूटेड, RECONSTITUED। स्पेलिंग तो सही है ना? ठीक है, TITUTED, ठीक है, TITUTD, यहाँ देखिए छूट गया है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, रिकंस्टिट्यूटेड का स्पेलिंग सही से लिखिए, गलत हो जाएगा ना। लिखिए RECON, है ना, STITUTED, रिकंस्टिट्यूटेड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, ठीक है? देखिए एक्स, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, ठीक है? आर इक्वल पार्टनर, आर इक्वल पार्टनर, आर इक्वल पार्टनर, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, इन ए फर्म। एक एक्स वाई जेड जो है तीन इक्वल पार्टनर थे फर्म में, है ना? एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म। अब इसमें से जेड रिटायर किया, जेड रिटायर किया, है ना? जेड रिटायर किया, जेड रिटायर कर गया फ्रॉम दी फर्म, फ्रॉम दी फर्म, फ्रॉम दी फर्म, फ्रॉम दी फर्म, ठीक है, फ्रॉम दी फर्म। देन, देन न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, the new profit sharing ratio between, between, between x and y, x and y is gaining ratio will be, gaining ratio will be, हेलो, हाँ बोलिए, नाम ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है? तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट?
चलिए, ये क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड जो है 3 पार्टनर है, इसमें जेड रिटायर कर गया, तो अब नया प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? अगर क्वेश्चन लिखा है न्यू प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, है ना? क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला है उसके अनुसार निकालोगे ना, तो इसका 4 ऑप्शन सुनो। 4 ऑप्शन तो जानते ही हो, केवल हम बताते हैं। पहला ऑप्शन में है 3:2। पहला ऑप्शन में क्या है? 3:2। और दूसरा ऑप्शन में 2:1। और तीसरा ऑप्शन में 4:1 है। और लास्ट ऑप्शन में है ओनली वाई गेन्स 1/3। ओनली वाई गेन्स 1/3। यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर था और जेड रिटायर कर गया। अब इन लोग का एक्स और वाई का न्यू रेशियो दिया हुआ है ना? तो गेनिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बैठाइए और आंसर निकालिए। इसका इसका जो सही आंसर होगा, है ना? ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम ठीक थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे, ठीक है। हम्म, लिखिए, यहाँ पर लिखिए। इसका लिखिए आंसर, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। मैं ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ओनली कौन गेन कर रहा है? ओनली वाई गेन्स, वाई वाई गेन करेगा यहाँ पर ना। मैंने रफ में बना लिया, वाई गेन्स बाई 1/3। ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है ना, न्यू रेशियो तुम्हारा दिया हुआ, ओल्ड रेशियो घटा दो। ये 1/3, 1/3 में से 1/3 घटाओगे तो 0 आएगा। और 2/3 से 1/3 घटाओगे तो 1/3 आएगा, यानी कि वाई गेन करेगा। ओनली वाई गेन्स बाई 1/3। ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या आएगा? वही जो मैंने लिखा अभी। अब देखो, 4 आंसर आपको बताया है। ठीक है। अब ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, उसको इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आप 16 नंबर लिखो। लिखो स्टूडेंट्स। चलो अब नेक्स्ट लिखो। ठीक है, इसको भी लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आप लोगों को बहुत पहले मैंने थ्योरी में पढ़ाया था क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिएगा। उसी का एक ऑब्जेक्टिव है कि, है ना, हाउ अनरिकॉर्डेड, हाउ HOW, हाउ अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड, हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर treated at the time, at the time of retirement, of retirement, retirement. How unrecorded assets are treated at the time of retirement of partner, of partner. ठीक है, कैसे ट्रीट करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर चलिए यहाँ पर लिखिए, है ना? इसका आंसर लिखिएगा। ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन में यही है कि पहला है हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा जब कोई नया साझेदार का, कोई कोई साझेदार का रिटायरमेंट होता है, अवकाश ग्रहण करता है। पहला है क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला ऑप्शन में क्या है? क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तीसरा में है डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और चौथा में है क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, फिर से मैं एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ ऑप्शन को। क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। और सी में है डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और डी में क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो सही आंसर होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेना है ना? तो कहां करना है क्रेडिट? लिखिए, इसका सही ऑप्शन होगा क्रेडिटेड, CREDI। यहाँ पर आई छूटा हुआ स्टूडेंट, आई लिखो। क्रेडिटेड, CREDI, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देना है ना? ये तो जान लो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का रिकॉर्ड ऑलवेज रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड होता है। चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, किसी भी अवस्था में, है ना, इसका रिकॉर्ड कहाँ होगा स्टूडेंट? ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। देखिए, क्रेडिटेड, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, किसी भी अवस्था में अनरिकॉर्डेड एसेट्स का रिकॉर्ड जो किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड किया जाता है। ये भी आपको क्लियर कर दिया, इतना कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसके बाद आप। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 लिखिएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपको बताना होगा। तो इसमें ऑप्शन सुनिएगा। इसका ऑप्शन है, स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो लिख दीजिए, इसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट इसका सही आंसर होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, याद रखिए पर्सनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट आइए 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में आइए। 19 नंबर क्वेश्चन में आइए। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है कंपनी के लिए? तो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर बनाना है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या है कंपनी के लिए? तो सुनिए, 4 ऑप्शन है कि क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑनर्स। क्या होगा? ऑनर्स, OWNERS, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक। इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं। पढ़े भी होंगे थ्योरी में आप लोग, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर को ही कंपनी का मालिक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 20। क्या लिखिएगा? 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, ऊपर वाला मिटा भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन लिखिए, है ना। लिखिएगा, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड, dividends are usually paid on, dividend are usually paid on। 4 ऑप्शन है ना। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? तो उसको देखिए, उसको करना है क्या है। 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। तो पहला ऑप्शन में ऑथराइज कैपिटल, दूसरा ऑप्शन में इशूड कैपिटल, तीसरा ऑप्शन में कॉल्ड अप कैपिटल, और लास्ट ऑप्शन है पेड अप कैपिटल। इसका जो सही आंसर होगा पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, है ना, पेड अप कैपिटल। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब 21 लिखिए आप लोग जल्दी से, थोड़ा स्पीड पकड़िए स्टूडेंट, है ना। लिखिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, premium on issue of shares is shown, is premium on issue of shares is is shown, is shown, premium on issue of share is shown on, है ना, साइड ऑफ बैलेंस शीट। किधर दिखलाया जाता है? साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो किधर दिखलाया जाता है? तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स को बैलेंस शीट किस साइड लिखा जाता है? तो आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन सुनिए, जल्दी सुनिए आंसर। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन यही है, पहला एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, और सी ऑप्शन बोथ है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स को किधर लिखा जाता है? लायबिलिटी साइड। याद रखिएगा, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, है ना। ठीक है, किधर दिखलाया जाता है? लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए 22 नंबर।
22, 21 हो चुका है, अब 22 लिखिए आप लोग। यहाँ तक तो उतार लिए होंगे स्टूडेंट, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ना होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसको जितना सकें, फिर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इंक्रीज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स on reconstitutions on on reconstitution है ना, of the firm of the क्या reconstitution of the पार्टनरशिप फर्म ऑफ द, यहाँ पर छुट्टी लिखिए, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। क्या क्वेश्चन सुनिएगा, री इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स रिजल्ट्स क्या बताता है, रिजल्ट्स इनटू क्या बताता है वो आपको, है ना, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या है। पहला है गेनिंग टू एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, और बी में है लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, और सी में नाइदर गेन और नॉर लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर, और डी में नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन को लिखने के समय नहीं है इसलिए ऑप्शन में बोल दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होगा, है ना, इसका जो सही आंसर होगा गेनिंग, गेन 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 GAIN, गेन टू दी एक्सिस्टिंग पार्टनर, एक्सिस्टिंग, है ना, पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि राइट शेयर्स आर इशूड टू, है ना, राइट शेयर इशूड टू, राइट शेयर इशूड टू, राइट शेयर्स इशूड टू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सुनिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। ऑप्शन यही है कि किसको दिया जाता है राइट शेयर, है ना, राइट शेयर्स आर इशू टू, पहला ए प्रमोटर्स फॉर दी सर्विस, है ना, प्रवर्तकों की सेवाओं के लिए, प्रमोटर्स फॉर दी सर्विस पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में है होल्डर्स ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और तीसरा ऑप्शन में है एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और डी में ऑल ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर होगा राइट शेयर जो है वो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, जो वहां पर वर्तमान में है ना, एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ये एकदम बहुत बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट। कि गेनिंग रेशियो, अब देखिए गेनिंग रेशियो से क्वेश्चन आ गया है, GAIN, है ना, ING गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो किसको कहते हैं, है ना। अब 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, है ना। गेनिंग रेशियो का ऑप्शन सुनिएगा, तो गेनिंग रेशियो का ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है गेनिंग रेशियो का न्यू, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो मालूम ही है आप लोगों को, पहला ए ऑप्शन में है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बी ऑप्शन में है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सी ऑप्शन में न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और डी ऑप्शन में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका जो सही आंसर होगा न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये याद रखिए, गेनिंग रेशियो का ये फॉर्मूला भी है ना। तो इस तरह से 24 हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर लिखिए जल्दी से, 25 नंबर, 25 नंबर लिखिए, आपका ये भी हो गया है क्वेश्चन।
देखिए एक क्वेश्चन है कंपनी से, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। द डिफरेंस द डिफरेंस द between difference between subscribed capital and, ठीक है, called up capital called up capital. Difference between subscribed capital and called up capital is called is called, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर लिखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? अनकॉल्ड कैपिटल, है ना? क्या कहलाएगा? अनकॉल्ड कैपिटल। चलिए नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में है रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? इसको मिटा दीजिए, राइट शेयर्स, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी मालूम था आप लोगों को, लिख दिए। इस हिसाब से पूछ सकते सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए, है ना? तो ओल्ड शेयर माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर लिखिए 26 नंबर में कि लिखिएगा रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? रिजर्व कैपिटल रिजर्व कैपिटल मीन्स क्या होगा? तो इसका आंसर लिखिए, ऑप्शन भी सुनते जाइएगा। तो 4 ऑप्शन है इसका। रिजर्व कैपिटल मीन्स व्हाट? रिजर्व कैपिटल मीन्स व्हाट? ए ऑप्शन में पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड कैपिटल, पहला ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में रिजर्व प्रॉफिट, और सी ऑप्शन में पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, और डी में पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। इसका सही आंसर होगा रिजर्व प्रॉफिट मीन्स रिजर्व कैपिटल मीन्स रिजर्व प्रॉफिट। क्या होगा इसका आंसर? रिजर्व प्रॉफिट, ठीक है ना? रिजर्व प्रॉफिट इसका सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उस सही ऑप्शन को मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 नंबर आइए, ठीक है। 27 नंबर आइए, देखिए एज पर, है ना? लिखिए एज पर द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट, है ना? ओनली प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस preference shares as per the companies act, only preference shares which are redeemable, redeemable which are as per the companies act only, है ना? नहीं, only preference shares which are redeemable, redeemable within dash can be used। तो सुनिएगा, यहाँ पर तो क्वेश्चन उतार लिया, आप 4 ऑप्शन भी सुन लीजिएगा। एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन डैश डैश कैन बी यूज्ड। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, इसका हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ। इसका हिंदी यही हुआ, क्या हिंदी है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंशों जो डैश डैश में शोध हो जारी किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए में 24 वर्ष 24 ईयर्स, बी ऑप्शन में है 22 ईयर्स, और सी ऑप्शन में है 30 ईयर्स, और डी ऑप्शन में है 20 ईयर्स। इसका आंसर, सही आंसर होगा 20 ईयर्स। क्या होगा? 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। लेकिन 20 ईयर्स हो गया। अभी इसको मैं 25 को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आइए, 28 नंबर्स, 28 नंबर में आइए, ठीक है। आइए, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू, है ना, टेबल एफ, टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स in advance, in advance, in advance should not exceed, should not exceed at, होता है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, टेबल एफ जो है उसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस शुड नॉट बी, नॉट, शुड नॉट एक्सीड एट। अब इसका आंसर क्या होगा, सुनिए, इसका ऑप्शन भी सुना देते हैं आपको। ऑप्शन इसका सुन लीजिएगा। पहला है 8%, बी में है 12% पर एनम, पहला में 8% पर एनम, बी में है 12% पर एनम, सी में 5% पर एनम और डी में नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, आप तो जान ही रहे हैं, पढ़े भी हैं, 12% पर एनम। कितना होगा इसका, 12% पर एनम, ठीक है ना, कितना होगा, ठीक है, 12% पर एनम। लिखिए यहाँ पर 12%, 12%, ठीक है, पर एनम, पी ए पर एनम, ठीक है। चलिए 28 हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। तो जितना भी लिख दे रहे हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, इसलिए मेरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, है ना, धीरे धीरे करके देखिएगा। फिर एक क्वेश्चन है 29, मैं लिख दे रहा हूँ 29, ठीक है, 29, 29 है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम is shown, is shown, है ना, under, under which head, which head of the balance sheet, balance sheet, है ना, ये क्वेश्चन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो बैलेंस शीट किस हेड में दिखलाया जाता है, तो आप लोगों को मालूम है, बढ़िया से बता भी दे सकते हैं स्टूडेंट। इसका जो सही जवाब होगा किस हेड में दिखलाते हैं, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, ऑप्शन सुनना जरूरी है। जो 4 ऑप्शन सुनिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सी में करंट लायबिलिटीज, ठीक है, सी में क्या है, करंट लायबिलिटीज, और डी में है शेयर कैपिटल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, शेयर, इसका जो रिजर्व एंड सरप्लस टॉपिक दिखाएंगे, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड सरप्लस, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। एक बार बैलेंस शीट को जरूर देखिए, वो भी पढ़ाएं आप लोगों को, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में, है ना, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को समझा दे रहे हैं इतना बढ़िया से, है ना। और चलिए एक और क्वेश्चन कर ही लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि आपसे और जो है क्वेश्चन पूछे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक अलग बना देंगे, है ना, अभी खाली छोटा छोटा थ्योरी करवा दे रहे हैं, ठीक है, थ्योरी कराने से बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हम्म हम्म चलिए मैं आज आपको यहीं तक बता रहा हूँ, 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर दे 30, है ना, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय भी नहीं है, एग्जाम भी, आज एग्जाम ड्यूटी भी करना है, टाइम नहीं है, तो प्लीज स्टूडेंट आप जल्दी से लिख लीजिए, बाय चेंज, बाय चेंज, बाय चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, 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 by change in the partnership agreement, by change in the partnership agreement, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन सुनिएगा, ये क्वेश्चन हो गया, अब इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन में है चेंजेस द रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर, है ना,
और दूसरा में रिजल्ट्स इन द एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, और सी में डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, डी में नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा चेंजेस द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। क्या होगा? चेंजेस, चेंजेस द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अमंग द पार्टनर्स, अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इतना मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताया हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, 2-3 ठो इस तरह का शेड बना देंगे, उसको पढ़िएगा। बाकी मेन तो है आपका जो स्टूडेंट थ्योरी ज्यादा स्टडी किया होगा उसका एग्जाम अच्छा जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव मिस्टेक नहीं होगा। फिर भी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस को बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट जो आप लोगों का प्रॉब्लम था कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, उसका एक क्वेश्चन बता दीजिए। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे उसको बता दीजिए। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन को बता दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना के दूं ताकि आप सीख सके। ठीक है, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, बढ़िया से लिखिए। और OMR सीट जो मिलेगा उसको गलत सलत नहीं भरिएगा। पहला बात है, अगर नहीं भरने आ रहा तो आप बैठे रहिएगा, जो क्लास में इन्विजिलेटर आएंगे, है ना, वो आपको समझा देंगे। जो भी दिक्कत होगा इन्विजिलेटर से पूछिए, है ना, अपने से हड़बड़ा के नहीं होगा। व्हाइटनर नहीं होगा, गलत हुआ तो कंप्यूटर कॉपी होता है, वो मूल्यांकन नहीं होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।